एपिसोड की शुरुआत में एमसी बताता है कि 20 साल पहले सब कुछ बदल गया। जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कन्वर्ट होकर वर्चुअल रियलिटी में आ गई। गवर्नमेंट ने बोला जो भी ग्रेजुएट हो जाएगा उसको हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, गेम खेलकर जो डेवलप करेगा। फिर हमको एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कुछ अपने बैग पे कैरी करके कहीं पर जा रहा होता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमको एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो उसको देखते हुए डेविल स्माइल दे रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे एक जीनियस बच्चा मिलेगा। फिर वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है, उसको फटाक से उठा लेता है। फिर वो जाने लगता है वहाँ से। हवा में उड़ते हुए उसने हमारे एमसी को पकड़ रखा होता है और हमारा एमसी अभी भी सोच रहा था उसके साथ क्या हुआ। वो तो गेम खेलने के लिए गेम में आया था लेकिन उसको किसी ने उठा लिया। फिर वो उस बुड्ढे की तरफ देखता है जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ से मेरी नर्क वाली ज़िंदगी शुरू हो गई इसके डिसेबल बनने के बाद। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है कुछ पत्थर को लेके अपने ऊपर 12 घंटे से। फिर उसको बहुत बेकार फूड भी खिलाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ भेड़िए उसके पीछे पड़े होते हैं और फिर वो बोलता है कि मास्टर क्या आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर का लेवल 89 है, ये कितना ज़्यादा कूल है ना। ये सब सुनने के बाद उसके मास्टर का रिएक्शन देखने लायक होता है। फिर उसका मास्टर मुंह बनाकर बोलता है कि जिसका 99 लेवल तक नहीं है वो तो प्लेयर होने के लायक ही नहीं है। ये सुनने के बाद अपना हीरो बोलता है कि ये तो पूरा पागल है। फिर हमारा एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो बोलता है कि अपना हीरो बताता है मैं यहाँ से 10 साल पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर 16 साल हो गए हैं। रोज इसी बुढ़ऊ के साथ रहता हूँ और रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ। फिर बोलता है कि इस बड़ों से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। बोलता है कि तुझे अपने मास्टर पे भरोसा नहीं है क्या? तू हर चीज़ जो सुनता है वो कभी हमेशा सही नहीं होती है, कुछ बातें गलत होती है जो किसी को बताई नहीं जाती है। फिर आर्थर इसकी बातें सुनकर बोलता है ये पागल बुड्ढा फिर से शुरू हो गया। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे सबसे ज़्यादा दुनिया का ताकतवर इंसान बनाऊंगा। ये सुनकर आर्थर बोलता है कि मैं तो कोई बड़ी फैमिली से नहीं आता और मेरे पास कोई कल्टिवेशन रिसोर्स भी नहीं है। ये सुनने के बाद बुड्ढा उसके सर पे एक लगा के देता है और बोलता है कि कल्टीवेशन रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग सब कुछ होता है। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि लगता है मैं तुझे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करा रहा हूँ, आज से तेरी 3 घंटा ट्रेनिंग और बढ़ गई। ये सुनने के बाद आर्थर रोते हुए बोलता है कि ये साइको के बातों पे क्या मैं भरोसा भी कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे साल बीत जाते हैं। आर्थर अपने मास्टर के सामने बैठा होता है। फिर उसका मास्टर बोलता है कि मेरे को जितना भी कुछ आता था मैंने तुमको सिखा दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें सिखाने के लिए। आर्थर बोलता है अच्छी बात है, इस साल से ये नर्क तो मैं झेल ही रहा था, इतना काफ़ी है बुड्ढे, तू जल्दी मर जा। फिर आर्थर बोलता है कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, मेरी फैमिली भी मेरे को एक कचरे की तरह ट्रीट करती थी। मैंने कितनी भी ट्रेनिंग कर ली इस बुड्ढे से तो मैं हमेशा पीटते ही रहता था, पता नहीं ये बुड्ढा कितना ज़्यादा ताकतवर है। अपना आर्थर बोलता है पता नहीं मैंने ट्रेनिंग किस काम के लिए की और ये कहाँ पर मुझे अभी काम आएगा। आर्थर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि पता नहीं मैंने ये 20 साल कैसे झेल लिए। और फिर वो अपने मास्टर के सामने देखते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर आप मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं और आप मेरे सब कुछ हैं, आप चल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोलता है, बूढ़ा बोलता है आर्थर तुम कमज़ोर नहीं हो लेकिन बात यह है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुमको क्या लगा आर्थर वो सिर्फ बुढ़े के सामने नाटक कर रहा था इमोशनल होने का। अपने मन ही मन सोचते हुए बोलता है कि बुड्ढे जल्दी से मुझे कोई क्वेस्ट दे। और फिर अपने मास्टर के सामने झुकते हुए बोलता है कि मास्टर आप मुझे प्लीज़ कुछ और सिखाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और फिर मन में बोलता है जल्दी क्वेस्ट दे। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें अभी मेरी गाइडेंस की और ज़्यादा ज़रूरत है। सुनने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बुढ़ाऊ बताता है कि तुम मेरे इकलौते डाइसाबल हो। आर्थर मन में सोचता है हाँ मैं हूँ, यही तो नर्क था। फिर बुड्ढा अपने पास से एक मैप निकाल के अपनी उंगली से इशारा करते हुए एक जगह दिखाकर बोलता है कि तुमको इस जगह पे जाना है। ये सुनने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मेरे को एक क्वेस्ट मिल गया। नेक्स्ट सीन में उसके मास्टर के बॉडी से उनका ऑरा निकलने लगता है और फिर एक लास्ट ऑरा रिलीज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है मोमबत्ती बुझ जाती है। और फिर आर्थर खड़ा होकर बोलता है कि मैं जब तक खड़ा हुआ तब तक मास्टर मर चुके थे। और फिर वो उस केव से बाहर निकलने लगता है और बोलता है कि ये 20 साल मैंने कैसे झेला मेरे को ही मालूम है। आखिरकार इतना कुछ सहने के बाद ये जगह मैं छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर हमें टेलीपोर्टेशन जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर अपने टेलीपोर्ट होकर केव से बाहर आ जाता है और सोचता है कि उसके मास्टर उसको कैसा ट्रीट करते थे, कचरे जैसा। फिर उसका सीटेड विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर उसका स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंटेलिजेंस सब 99 होता है लेकिन उसका लक 99 माइनस होता है। फिर सिस्टम बोलता है प्लेयर कंफर्म हो गया और फिर ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। सिस्टम बोलता है कि तुमने अपनी गलत तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ाई है तो तुम्हारे सारे स्ट्रेंथ को सील किया जाता है। ये सुनने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है।
फिर सिस्टम में बहुत ज़्यादा एरर आने लगते हैं और उसके सारे पावर्स धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाते हैं। फिर सिस्टम बोलता है कि ये रूल्स के खिलाफ है कि तुम कोई और टेक्निक यूज़ करके अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा लो। ये सुनने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि मैं अपनी 20 साल की मेहनत ऐसे ही पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। फिर उसका लेवल दिखाया जाता है जो 0 हो गया होता है। विंडो में ओपन होके बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम थे वो ठीक हो गई। ये देखकर तो आर्थर को इतना खतरनाक सदमा लगता है कि वो वहीं पर लेट जाता है और फिर रोते हुए बोलता है कि क्या हुआ। फिर उसका सिस्टम विंडो वापस अपेयर होता है और फिर वो देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती है जब वो देखता है कि उसकी सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई। लेकिन फिर कुछ तो वो अजीब नोटिस करता है कि उसकी एक स्किल अभी भी वर्क कर रही है लेकिन उसके लिए भी 40 लेवल चाहिए। उसके सारी इक्विपमेंट और मनी सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। ये देखकर तो वो और थोड़ा सदमे में आ जाता है लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैप निकाल कर देखने लगता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि ये सब मैं वापस से ले लूँगा। फिर सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बताया जाता है कि तुम स्टार्टिंग विलेज में आ गए और फिर वो विलेज में आकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पूरे 20 साल बाद वापस लौटा है इस विलेज में। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो भी अभी एक नॉर्मल प्लेयर की तरह एक्ट कर सकता है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है लोगों को और ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि उसकी आज़ादी वापस आ गई। फिर वो अपने हाथ को एक्सरसाइज करते हुए बोलता है कि अब ये टाइम है मॉन्स्टर्स को मारना। फिर वो वहाँ से जाकर सिटी गेट के पास पहुँचता है जहाँ पर एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अब मैं जाता हूँ। फिर तभी उसको बॉडीगार्ड रोक देता है और बोलता है कि बॉट प्लेयर्स को आगे जाना अलाउड नहीं है। इसे सुन के हमारा हीरो बोलता है नहीं मेरे को जाना है। वो बोलता है कि अगर तुम मर गए तो फिर हमें मत बोलना। लेकिन वो फिर भी चला जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है तो बॉडीगार्ड बोलता है फिर ठीक है तुम जा सकते हो लेकिन अपने रिस्क पर जाना। फिर हमारा हीरो आगे आके इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स कहाँ मिलेंगे मेरे को। ये सुन के वो बॉडीगार्ड्स पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम थोड़ा सा आगे जाओ तुमको मॉन्स्टर्स मिलेंगे। फिर हमारा हीरो उसकी बात सुन के आगे बढ़ने लगता है और फिर वो एक रैबिट को देखता है जो रैबिट आराम से बैठा होता है। वो ये देखकर बोलता है कि ये आज मेरा पहला शिकार बनेगा। ये देखकर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि वो बहुत खतरनाक है। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर उस रैबिट के पास जाते हुए बोलता है कि ये कमज़ोर सा रैबिट मुझे क्या ही कर लेगा। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो उस रैबिट के पास जाके खड़ा हो जाता है और फिर उसकी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि उसको टास्क दिया जा रहा है, उसको टास्क कंप्लीट करना है। ये देखकर अपना हीरो बोलता है ठीक है ये तो बहुत इजी टास्क है और फिर उसका टास्क दिखाया जाता है। उसको 5 लेवल के खरगोश को 5 बार मारना होता है और उसको रिवॉर्ड 30,000 गोल्ड होता है। ये देखकर बोलता है कि चलो ये तो बहुत ईजी काम है, ये तो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगा। फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम थोड़ा ध्यान से। और फिर दिखाया जाता है कि हीरो उसको बाय बोल रहा था और वो रैबिट उसके बाजू में ही खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से रैबिट अपना मुंह खोलता है और एकदम मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाए। ये देख के बॉडीगार्ड डर जाता है लेकिन अपना हीरो उसको बहुत हल्के में ले रहा होता है। फिर वो रैबिट जैसे ही उसके पास आता है वो एकदम से एक्ट करता है और एक जोरदार पंच लगाता है। वो रैबिट सीधा मर जाता है। उसका फिर विंडो अपीयर होती है और तुम्हें बताया जाता है कि उसको गोल्ड और एक्सपीरियंस मिल गया, उसने एक रैबिट को मार दिया। ये देखकर वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्या यही एक लेवल 1 का था। ये बोलकर वो ऐसे ही बहुत सारे रैबिट्स को मारने लगता है। ये देखकर तो गार्ड भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। वो पूछता है कि तुम्हारा असली लेवल क्या है तो वो बोलता है कि क्या तुमने मेरी विंडो नहीं देखी। वो बोलता है हाँ देखी तो थी तुम्हारी विंडो, तुम लेवल 1 के हो और तुम्हारा लेवल तो सच में एक ही है, लेकिन फिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, क्या तुम कोई बग यूज़ कर रहे हो। वो बॉडीगार्ड ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर अपना हीरो हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसके पीछे एक वाइल्ड बोर आ जाता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता लेकिन वो बॉडीगार्ड चिल्लाते हैं तब वो पीछे मुड़कर देखता है, वो वाइल्ड बोर उसको ही घूर रहा होता है। फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, इसको मैं संभाल लूँगा। अपना हीरो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूँगा। इतना बोलने के बाद वो उस बोर के पास चला जाता है और फिर वो उस बोर के साथ फाइटिंग करने लगता है। वो एक ही पंच में इस बोर को भी मार देता है पूरा। फिर विंडो फिर से अपीयर होता है और फिर उसको बताया जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। ये देखकर वो बोलता है क्या ये भी इतना आसान था, इतना कमज़ोर था। बॉडीगार्ड देखकर ये शॉक होता है और वो लाल अलग गाना गा रहा होता है वहाँ पर खड़े होकर और बॉडीगार्ड एकदम शॉक में आ चुका होता है कि आखिर ये इंसान है या मॉन्स्टर है। और फिर हमारे हीरो के सामने विंडो अपीयर होती है और बताया जाता है कि तुमने क्वेस्ट को क्लियर कर लिया इसलिए तुम नेक्स्ट एरिया में जा सकते हो। ये देखकर अपना हीरो खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर वो कुछ सोचने लगता है एकदम ध्यान लगा के। फिर वो अपने विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा लेवल तो 0 हो गया लेकिन मेरी इंटेलिजेंट और मेरा स्टैमिना स्ट्रेंथ बाकी सब पहले जैसा, लेकिन मेरा लक अभी भी 9 में माना और फिर वो बॉडीगार्ड को बाय बोलते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर वहाँ से जाने लगता है गाना गाते हुए।
फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है वहाँ से और बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। खुश होते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पावर लेवल तो कम नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब तो मैं आराम से लेवल अप कर सकता हूँ, मेरे लिए अब ये चुटकियों का खेल है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना हीरो बोल रहा था मुझे लगा था सब कुछ आराम से जाएगा। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है अपना हीरो एकदम टेंशन में बैठा होता है, कुछ ज़्यादा ही सीरियसली कुछ सोच रहा होता है। हमें बताया जाता है हमारा हीरो ऐसे क्यों बैठा है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरे 99 माइनस लक के वजह से मैंने कुछ लोगों को मारा और मैं इस गेम का सबसे बड़ा मर्डरर बन गया। अब सारे लोग मेरे को ही ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, मेरे पे मार्क आ गया है। कुछ गलत फहमियों की वजह से सब लोग अब मुझे एक मर्डरर समझ रहे हैं और जितने भी गिल्ड्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर, जितने भी बंदे सब मिलकर मेरे को ही मारने आ रहे हैं और सब मेरे पर बारी बारी अटैक करते हैं, लेकिन मेरे को कोई मार नहीं पाता है। मैं बार बार बच जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका हूँ कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर एक बंदे की पोस्टर लगी होती है और फिर वो अपने सिस्टम विंडो को खोलता है जहाँ पर वो देखता है और बोलता है कि मेरा -99 लक है, इस वजह से मेरे लगता है सब कुछ मेरे साथ बेकार होता है। में दिखाया जाता है उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है, लेकिन अपने हीरो को कोई भी भनक नहीं लगी होती है, वैसे ही खड़े होकर अपने सिस्टम विंडो को देख रहा था। तभी वो बंदा उस पर अटैक करता है। अपने हीरो को कुछ सेंस होता है, वो अपना हीरो पीछे घूमता है और उसको एक लगा के देता है और वो एक ही पंच में वहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखकर अपना हीरो बोलता है कि आज तो मैं बार बार बच गया, अभी तो लोग मेरे पे ऐसे अटैक कर रहे जैसे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन इनको क्या मालूम मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अपना हीरो फिर टेलीपोर्ट हो जाता है वहाँ से। हमें बताया जाता है कि उसके ऊपर और ज़्यादा मर्डरर और आ गया क्योंकि उसने फिर से एक एनपीसी को मार दिया। सिस्टम विंडो शो होती है और फिर उसको बताया जाता है कि अब गेम के तुम सबसे बड़े मर्डरर बन चुके हैं, इसलिए अब 99% लोग तुमको ही ढूंढ के मारेंगे क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तुम्हें मारने के बाद बहुत ज़्यादा रेयर आइटम्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे, इसलिए जितने भी एनपीसी और कैरेक्टर्स है वो सब मिलकर तुमको ही मारेंगे, भले ही वो हीरो या विलन हो, वो सब मिलकर तुम्हें ही मारने के पीछे पड़ जाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन आर्थर का दिखाया जाता है जो कहीं पर भाग के जा रहा होता है और फिर उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं जो कि बोल रहे थे इसको मारने पे बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी भागो और इसको मार दो। आर्थर बोलता है कि ये लोग सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मेरे को इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। और फिर आर्थर भागते भागते थक जाता है और पीछे मुड़कर बोलता है कि अगर तुम लोग गए नहीं तो मैं तुम लोग को सही में मार दूंगा। ये सुन के वो बंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना आर्थर एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और अपने गुस्से में अपने ऑरे को रिलीज़ करने लगता है। और फिर दिखाया जाता है वो बंदे उस पर अटैक कर देते हैं, बहुत बड़ा धमाका होता है। अपने आर्थर को तो कुछ नहीं हुआ रहता, लेकिन वो सारे बंदे मारे गए होते हैं आर्थर के एक ही पंच से। आर्थर बोलता है कि मैं जब भी जहाँ पर भी जा रहा हूँ सब मेरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं इनको नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे को मार रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मर्डर इंटेंट है। और फिर उसको सिस्टम बताया जाता है कि तुम्हारा फिर से लेवल अप हो गया। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना आर्थर एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और फिर वो कुछ सोच रहा था। फिर सिस्टम विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि सब लोग इसको अभी क्यों मारना चाह रहे, क्योंकि अब इसको मारने वाला सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा। इस सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि पहले ही ज़िंदगी झंडनी थी कि अब कि मेरे को मारने वाले को हीरो भी बनाने लग गए। फिर अपना हीरो निराश होते हुए बोलता है कि अब मेरे को 1 साल तक छुपना पड़ेगा इन लोग से बचने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, पेड़ से टिक कर सोच रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से झंड हो गई है। पहले उस बुढ़े ने की थी और अब ये 99 माइनस लक ने कर दी। अपना हीरो सोचते हुए बोलता है कि मेरा सब कुछ बिगड़ गया, एकदम अलग हो गया, मैंने जैसा सोचा था। 20 साल तक तो मैंने एकदम उस बुढ़े के साथ ट्रेनिंग की और फिर मैं जब बाहर आया तब मैं एक मर्डरर बन गया और अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से झंड हो रखी है और अब मैं यहाँ पर बैठकर इस बारे में सोच रहा हूँ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमको अगले दिन का दिखाया जाता है। यहाँ पर आर्थर खड़ा होता है और कुछ तो सोच रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ बंदे आकर घुटने टेक कर बोलते हैं माय लॉर्ड। ये देखकर आर्थर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। वो बंदे रोते हुए बोलते हैं कि फाइनली आप बाहर आ ही गए, हमने आपका बहुत सालों से वेट किया है, आप इतने टाइम से कहाँ थे। आर्थर के सामने कोई विंडो शो होने लगती है जो अपीयर होने लगती है। फिर आर्थर पे तभी कोई अटैक कर देता है। आर्थर बोलता है ये क्या हुआ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब सिस्टम विंडो इसको बताती है कि ये लोग तुमको एब्सोल्यूट रूलर की डिसेंडेंट समझ रहे हैं, गेम में बहुत ज़्यादा पहले खतरनाक था और तुम्हें कुछ जानना है तो सिस्टम से जान लो। वो अपना एमसी बोलता है ये तो एसएस क्लास की क्वेस्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और रेयर होती है। फिर अपना एमसी थोड़ा शॉक होता है ये सब देखकर ऐसे ही खड़ा होता है और फिर एकदम टेंशन में आ जाता है। बोलता है कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब तक तो ठीक ही था, मेरे को अब लोग
एब्सोल्यूट रूलर का डिसेंडेंट समझने लग गया और ये 12 लोग मेरे को फॉलो करेंगे। मेरी ज़िंदगी तो झंड पे झंड हो जा रही है। लोग उसके सामने झुककर बोलते हैं कि माय लॉर्ड आप इतने समय से कहाँ पर थे। फिर अपना एमसी बोलता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाया। फिर एमसी सोचते हुए बोलता है कि ये लोग मेरे को जिसका डिसेंडेंट समझ रहे हैं उसका नाम सुलतेरा है, जिसने डीमन का ब्लड पिया था और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इवील हो गया था। उसने मेरे से भी कई ज़्यादा हज़ारों लोगों को मार दिया था, तब से उसको डीमन बोल दिया गया। और तभी गेम के बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एक साथ में आए कि सुलतेरा को ख़त्म कर सके। और फिर जितने भी पावरफुल लोग थे और गिल्ड्स थी, सब ने हाथ मिलाया एक साथ और फिर उन्होंने सुलतेरा को इंजर कर दिया। फिर सुलतेरा बहुत टाइम बाद अपने केव में चला गया। ये लोग अब मुझे उसी का डिसेंडेंट समझ रहे क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मर्डर इंटेंट रिलीज कर रहा हूँ। एक सीन हमें गेम के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी अपने घर में अपनी बहन के साथ होता है। फिर उसकी बहन बताती है कि मेरे को एक नई जॉब मिल गई जहाँ पर मुझे बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। यह सुनकर आर्थर बोलता है कि सारा काम तो तुम लोग करते, वो लोग खाली क्रेडिट और पैसे ले जाते और तुमको बचे कुची हुई चीज़ें देते। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है नहीं नहीं, ये जॉब भी अभी बहुत ज़्यादा ठीक है, ये तो मुझे बहुत मुश्किल से ही तो मिली है। अभी जो है मेरे को उसी में अपना काम चलाना चाहिए और तुम भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये सुनकर आर्थर सोचता है कि मेरे लक के वजह से मेरा -99 लक है। और फिर गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम विंडो शो होती है और वो बुढ़ा बोल रहा था माय लॉर्ड। सुन के अपना हीरो बोलता है हाँ क्या हुआ बोलो। पूछते कि कुछ काम है। फिर आर्थर बोलता है कि क्या लूना इधर है। ये सुनकर उसको बोलते हैं कि लूना इस कॉन्टिनेंट में नहीं है, तो हम लूना को इस कॉन्टिनेंट में फाइंड नहीं कर सकते। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि अपने हीरो के पीछे कोई बहुत ज़्यादा मर्डर इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। इसको अपना हीरो भी फील कर लेता है और फिर वो धीरे से पीछे देखते हुए बोलता है कि अब ये कौन है। फिर वो बंदा बोलता है कि क्या तुम आर्थर हो। वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ। बंदा अपने हीरो की तरफ बढ़ने लगता है और फिर मन में सोचते हुए बोलता है कि ये मैक्स कैरेक्टर है, अगर मैंने इसको मार दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सामान मिलेंगे और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाऊंगा। बच्चे को मारने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल भी हो जाऊंगा। फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा सामने आकर बोलता है कि लॉर्ड आप पीछे रहिए। और तभी वो बंदा जो आया रहता है वो आर्थर पर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, अब तो तुम मरने ही वाले हो यहाँ पर आज। दिखाते वो बुढ़ा आर्थर के सामने से गायब हो जाता है और फिर हमें तभी वहाँ पर कुछ फ्लैशेस दिखाई जाती है। वहाँ पर स्क्रीन धुंधला धुंधला हो जाता है और फिर वो बंदा कुछ देखते रह जाता है और फिर हमें देखते देखते दिखाया जाता है उस बंदे की मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। और फिर वो बुढ़ा आकर लैंड करता है अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ये तो अपने एक ही स्लैश से मारा गया। ये देखकर आर्थर शॉक होता है और बोलता है भाई हुआ क्या। फिर बुड्ढा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड मैंने इसको मार दिया, ये आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। फिर आर्थर बोलता है कि मैं तो इस बुड्ढे की स्लैश देख भी नहीं पाया, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, अभी मेरे साथ हो क्या रहा है ये सब। फिर वो आर्थर के सामने उसका सर लेकर आकर बोलता है कि माय लॉर्ड ये लीजिए। फिर अपना आर्थर उसको अपने हाथ में लेता है, तभी सिस्टम विंडो शो होती है कि तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिला क्योंकि तुमने किसी को मार दिया और वो तुमसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था लेकिन तुमने लोअर लेवल पर होते हुए मार दिया, ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलती है। और फिर अपना आर्थर हाथ आगे बढ़ाते हुए उस बैग को हाथ में लेता है, तभी फिर उसको वापस मैसेज आता है कि तुम्हें फिर से सिस्टम विंडो शो होती है। फिर उसको बताया जाता है कि तुम उसके हेड को एक्सचेंज करोगे, तुम्हें 100 मिलियन रिवॉर्ड मिलेंगे। ये सुनकर अपना आर्थर स्माइल देने लगता है और फिर स्माइल देते हुए बोलता है कि अब मुझे 100 मिलियन मिल जाएंगे। कितने साल मैंने ये जो काम किया, चलो अब मेरे को ऐसे कैरेक्टर बन गया, मेरे ज़िंदगी पूरी झंड चल रही थी लेकिन इस एनपीसी ने सीधा मेरे को 100 गोल्ड दिला दिया, 100 मिलियन गोल्ड दिला दिया। अपने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और फिर वो बोलता है कि ये बुढ़ा तो अब मेरे को रोज़ पैसे दिला सकता है ऐसे लोगों को मार कर। अपना आर्थर वहाँ से जाने लगता है धीरे धीरे। तभी उसके ऊपर एक बियर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है उस बियर का खाली स्कल बचता है। आर्थर के एक ही अटैक से वो बियर पूरा गायब हो जाता है। फिर हमें एक शैडो दिखाया जाता है जो इधर से उधर जा रहा होता है। फिर सिस्टम विंडो शो होती है, उसको बताया जाता है तुमने लेवल अप कर लिया। फिर आर्थर अपने सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है मैं अभी जिस लेवल पे हूँ इस लेवल पे बंदे को पहुँचने में कई साल लग जाते हैं, मैं तो कई दिनों में ही पहुँच गया, लेकिन मेरी एवेंस ब्रेकिंग गोस्ट आर्ट को यूज़ करने के लिए 40 लेवल चाहिए। इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 40 लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कुछ सोच। फिर वो बोलता है कि मेरे 99 माइनस लग की वजह से मुझे ड्रॉप रेट नहीं मिलती है, मैं लोगों को मार कर ऐसे ही उनके आइटम्स को छीन लिया करूँगा और उसको बेच के पैसे कमाऊँगा, लेकिन मैं इसको बेचूँ कहाँ पर, मेरा तो लक बहुत ज़्यादा माइनस है, मैं इसको बेच भी नहीं सकता। फिर हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सर्च कर रहा होता है कि
गेम के आइटम्स को कहाँ बेच सकते हैं। उसको एक एरिया मिल जाता है जो विलेज में सब लोग ट्रेडिंग करते हैं और सामानों को बेचा जाता है। देखकर वो बोलता है कि इस जगह पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे बंदे और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होंगे। वो मेरी मैक्स सिक्योरिटी को देखकर तो मेरे को मारने के पीछे पड़ जाएंगे। बहन वहाँ पर आ जाती है। फिर वो अपनी बहन को बोलता है कि क्या तुम्हें 100 मिलियन चाहिए। वो ये सुनकर बोलते हैं कि क्या तुम बहुत ज़्यादा मजाक नहीं कर रहे हो। ये सुनने के बाद आर्थर एक बहुत बेकार सी हंसी देते हुए बोलता है कि अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। उसकी बहन बोलती है कि ओपा आप पागल तो नहीं हो गए, अगर आपके पास 100 मिलियन होता तो आप अपने पास रखते, वो मेरे को क्यों दे रहे होते। बोलने के बाद उसकी बहन उसके ऊपर बहुत जोर जोर से हंसने लगते। फिर हमें दिखाया जाता है आर्थर एकदम फुल सीरियस मोड में आ जाता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे पे भरोसा नहीं किया। वो बोलती है हाँ भरोसा तो है, लेकिन तो गेम में एक जगह कई समय से अटके हुए और तुम कैसे 100 मिलियन जमा कर सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है। तुम मेरे साथ मजाक मत करो अब तुम बात, लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो फिर तुम बोलो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। फिर आर्थर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरा लेवल 99 हो चुका है। उनके उसकी बहन थोड़ी सी शांत होती है और फिर बोलते हैं कि क्या तुम अपना जोक और भी बेकार कर रहे हो, धीरे धीरे तुम बहुत ज़्यादा बुरे जोक मारने लग गए। ये सुनने के बाद आर्थर थोड़ा धीरे से हंसता है और फिर बोलता है कि मैंने तुमको एक फ़ोटो भेजी थी कई दिन पहले, तुमने वो चेक किया था क्या, जिसमें मेरा लेवल 99 है। ये बोलने के बाद पात्र बोलता है बोलो। फिर उसकी बहन बोलती है हाँ मेरे को याद है, मैं कुछ दिन पहले अपने बेड पे लेटी थी तब एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था तुमने मैं 99 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ये देखने के बाद मेरे को लगा कि तुमने फ़ोटोशॉप या एडिट किया, या तो तुम बहुत ज़्यादा बेकार अभी की तरह एक जोक मार रहे हो। मैंने उस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि तुम वैसे ही एक बहुत बड़े वाले नूब हो। इनके उसका भाई बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है और मैं फोटो एडिट भी कर सकता हूँ। बहन बोलती है लेकिन तुम उसको बेच क्यों नहीं देते, तुम भी तो बेचकर 100 मिलियन अपने पास रख सकते हो। लेकिन तभी अपना हीरो बताता है कि वो मैक्स सिक्योरिटी कैरेक्टर वही है। ये सुन के तो उसकी बहन एकदम से शॉक हो जाती है और एकदम सदमे में चली जाती है। हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गेम में आ जाती है और हमें वही गार्ड को दिखाया जाता है जो गार्ड सबको अंदर बाहर आने जाने देता है। अपनी हीरो की बहन से बोलता है कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर से तुम मारी जाओगी और फिर तुम्हें वापस से पूरा लेवल अप करना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं डीप एरिया में नहीं जाऊंगी, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं इतनी तो पावरफुल हुई। और फिर वो रोते हुए बोलती है कि मेरे को इस जंगल के बाहर क्यों बुला लिया मेरे भाई ने और मैं यहाँ से कहाँ पर जाऊँ। और फिर वो थोड़ा सा सामने देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और फिर बोलती है कि क्या ये मेरा भाई है। फिर उसके भाई के पास दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक कैयोटिक ऑरा निकल रहा होता है उसके आसपास से। ये देखकर उसका भाई भी थोड़ा अकवर्ड हो जाता है और एक धीरे से हंसते हुए अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है, वो कुछ ट्रांसफ़र करता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि अब मेरे पास 99 मिलियन आ चुके हैं, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ सिर्फ एक बंदे के हेड को बेचने से। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं आराम से ऐश कर सकता हूँ। अगला सीन दिखाया जाता है वो फॉरेस्ट में कहीं पर चल के जा रहा होता है, तभी उसके सामने विंडो सिस्टम अपीयर होता है और उस पर कुछ लिखा होता है। सिस्टम उसकी आउटसाइड एबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इस बात को इग्नोर कर देता है और बोलता है कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को देखता है और थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके साथ एक और बंदा होता है। बताया जाता है कि जो बंदा अभी दिखाया गया वो एक विजार्ड है और विजार्ड इस गेम में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं और वो जल्दी दिखते नहीं, वो हमेशा एक बहुत अच्छी ग्रुप में ही होते हैं। और वो बंदे इसके तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इसके पास तो कोई भी आइटम नहीं, लगता है बार बार मार के रिस्पॉन हुआ। फिर एक आर्चर बोलता है कि इसको मारकर मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर एक बंदा बोलता है कि ध्यान से मारो, एक बॉट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, एक एनपीसी भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये सुनकर उसके बाद उसके सारे टीममेट उस पर अपने हीरो पर अटैक करने लगे। अपने हीरो को कुछ मालूम ही नहीं होता, उसको तभी कुछ सेंस होता है और फिर वो पीछे घूमता है और फिर देखता है कि उस पर बहुत सारे लोग अचानक से अटैक कर रहे हैं। दोनों साइड से वो हैमर वाले बंदे अटैक करता है और ये यहाँ से एरो चला देता है और एक तरफ से विजार्ड अटैक कर रहा होता है। अपने स्पेल को कास्ट करते हुए अपने हीरो के तरफ अपना एरो लॉन्च कर देता है और हमारे हीरो की तरफ दोनों साइड से अटैक हो रहा होता है, लेकिन अपने हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही खड़ा होता है। और फिर जैसे ही उसके पास अटैक आने लगते हैं एकदम से वो एक पंच मारता है जिसके उससे हाथ से भी बहुत खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर पंच मारने के बाद वो सामने की तरफ देखता है तो एक बंदे ने डॉज कर लिया होता है और वो हैमर वाला बंदा उस पर फिर से अटैक करने आ जाता है। ये देखकर वो भी थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर वो वापस एक अटैक करता है और उस हैमर वाले बंदे को भी टपका डालता है और फिर वो अपना फाइट स्टैंड ले लेता है कि इन लोग से अब मेरे को फाइट करना पड़ेगा।
लेकिन हमको दिखाया जाता है ये देखकर वो तीनों बंदे इतने ज़्यादा डर जाते कि अपने हीरो से बोलते कि इससे अपन फाइट नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, हमको शायद यहाँ से जाना चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो सारे बंदे मिलकर वहाँ से भागने लगते और बोलते कि हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, अगली बार से किसी किसी से भी ऐसी अपन फाइट करने नहीं आ जाएंगे हीरो के लिए खाली। हमको लगता है कि इस बार अगर हम बच गए तो अगली बार फिर ये गलती नहीं होगी। लेकिन अपना हीरो एकदम डेविल बनते हुए इनके पास आता है और इनको बोलता है कि अब तुम लोग आ ही गए हो तो मरते हुए चले जा। और फिर बहुत खतरनाक हंसी देते हुए बोलता है कि मैं मैक्स क्रिएटिव कैरेक्टर तो बन ही चुका हूँ, लेकिन अब शांत होकर क्या फ़ायदा। और इतना बोलने के बाद अपना हीरो इन लोग की तरफ अटैक कर देता है। ये देखकर ये बंदा भाई थोड़ी देर तक सदमे में रहता है, लेकिन वो इसको रियलाइज़ होता है कि इसके ऊपर अटैक हुआ। और अपना हीरो एकदम डेविल वाली स्माइल देता है और एक पंच खींच के लगाता है इन लोग की तरफ। जिसके बाद हमको सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग ज़मीन पे लुढ़क कर पड़े होते हैं और ये सब मर गए होते हैं एक ही वार में। और अपना हीरो का लेवल अप हो रहा होता है और उसको पास ऑरा कलेक्ट हो रहा होता है धीरे धीरे। फिर सिस्टम उसको बताया जाता है कि तुमने अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर को अनलिश किया है, तुमने किसी को भी माफ़ नहीं किया है, तुमने अपने ऑनर को बचा लिया, अपनी मिनिमम कंडीशन तक रीच कर चुके हैं, तुम्हारा स्टेटिव चेयरमैन एक्टिवेट हो रहा है। ये बोलने के बाद अपने हीरो को 10 पॉइंट मिलता है। हीरो बोलता है इनएक्टिव स्टेटस चेयरमैन ये क्या होता है, मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा हुआ अपीयर होता है और फिर वो बोलता है कि माय लॉर्ड, हमको पर पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब हम लोग को आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका है, तो मैं आपको अपना हाइड आउट लेके चलता हूँ, स्काई डेविल हाइड आउट। सुनने के बाद अपना हीरो बोलता है अच्छा ठीक है चलो फिर हम चलते हैं यहाँ से। इतना बोलने अपना हीरो बोलता है अब ये स्काई डेविल हाइड आउट क्या हुआ, पहले तो ये बुढ़ा मिल गया, अब ये अपनी हाइड आउट पे भी लेके जा रहा है मेरे को। वो एक टेलीपोर्टेशन गेट खोलने लगता है। अपना हीरो बोलता है कि अब फाइनली चलो मेरे को कुछ तो अच्छा करने मिलेगा। फिर अपना हीरो खुश होते हुए बोलता है विंडो की तरफ देखते हुए कि जाएगा। लेकिन चीन से हमको दिखाया जाता है अपना हीरो थका थका बोलता है कि ये टेलीपोर्ट होने के बाद मेरे को 7 दिन से खाली चलाया जा रहा है, हम लोग भूख प्यास से ऐसे ही मर जाएंगे, मेरे को कोई बंदा मारने आया या ना आए, मेरे को तो गेम ऐसे ही मारना चाह रहा है, ये मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है। बंदा बोलता है कि माय लॉर्ड ये देखिए हम लोग का विलेज। ये देखकर तो अपना हीरो एकदम से शॉक हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या यहाँ पर एक विलेज भी है, ये इनका विलेज है, ये तो बहुत ज़्यादा गरीब और लाचार विलेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर सदियों से खाना पानी नहीं। या फिर वो कुछ लोग को देखता है जो दूर खड़े होते हैं। ये देखकर अपना हीरो बोलता है कि अब ये लोग कौन है, और वो एकदम सदमे में आ जाता है। बोलता है कि 7 दिन से बस मैं इसी चीज़ के लिए चल के आ रहा था कि मैं इनके चेहरे देख सकूँ कि ये गाँव कितना ज़्यादा बेकार हो चुका है। फिर हमें सीन शिफ्ट के उन बंदों की तरफ दिखाया जाता है जो कि एकदम सूखे मरे मरे से लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उनको हज़ारों साल से खाना नहीं मिला और बस अब वो मरने ही वाले हो एकदम तड़प के। वो बंदे अपने हीरो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बोलते कि हाँ ये वही है। और फिर सब लोग बोलते हैं कि जल्दी से अपने घुटने टेक दो इनके सामने, ये हमारे सेवियर है जल्दी से। सिस्टम विंडो पे रोकर बताया जाता है आपने एक रिवील विलेज को एक्टिव किया, आपको ये पूरा करना ही होगा। अपना हीरो बोलता है कि मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बैठा होता है और आग जल रही होती है। फिर वो बुढ़ा अपने हीरो को कहानी बताना शुरू करता है कि ये जितने भी 12 एल्डर्स हैं ये सब आपके लिए, ये एब्सोल्यूट 12 रूलर्स हैं जो आपका गार्डियन बन के आपकी रक्षा करेंगे, और इसको हमने आपके लिए राइज करवाया है। ये 12 लोग मिलके आपको इतने सालों से ढूंढ रहे थे कि आप हमें मिल जाओगे, लेकिन आप बहुत समय से कहीं पर गायब हो गए थे। लोग ने बहुत मेहनत से आपको ढूंढा माय लॉर्ड, आप आखिरकार हम लोग को मिल ही गए। ये सब सुनने के बाद अपना हीरो थोड़ा सा शांत होता है और फिर सोचते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो बुढ़ा उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि असल में बात क्या है। बुढ़ा बोलता है कि इन लोग की हालत के खाने की वजह से हुई। ये सुनने के बाद अपना आर्थर बोलता है कि पहले मेरे को इनको खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आर्थर किसी को बुलाता है, फिर वही बुढ़ा आता है जो इसने सबसे पहले इसको फॉलो करना शुरू किया था। फिर वो इस बुढ़े को बोलता है कि ये लोग बिना खाने के और मेरे टाइम के इतने और समय तक जिंदा रह सकते हैं। फिर वो बुढ़ा बोलता है कि ये लोग अप्रॉक्स 1 मंथ तक रह सकते हैं। होने के बाद आर्थर उसके पास से उठ जाता है और आगे जाकर वहाँ पर चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है मालूम है तुम लोग मेरा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन मैं कहीं पर गायब हो गया था, मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, लेकिन अब से नहीं, अब से मैं वापस आ गया और अब से मैं तुम लोग का ख्याल रखूँगा, तुम लोग को खाना पानी सब कुछ वापस से मिलेगा और अब से हमारा एब्सोल्यूट रूल वापस से चालू हो जाएगा।
अब हमारा हर जगह पे नाम रोशन होगा। ये सुनने के बाद सिस्टम विंडो अपीयर होती है, फिर बताती है कि इन एनपीसी के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई। ये सुनने के बाद अपना एमसी बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ थी। फिर अपना एमसी किसी को बोलता है कि अब हम दोनों को यहाँ से जाना होगा, हम दोनों जाएंगे तो जल्दी से हम कुछ लेकर आ पाएंगे, हम 10 एल्डर्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। फिर वो बंदा बोलता है यस माय लॉर्ड, और फिर अपना एमसी और ये यहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।